हाँ बच्चों, सुप्रभातम। आज मैं षष्ठी कक्षा का 9वां पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से मंगलम के बाद पाठ को देखेंगे। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। विभुं नमामि सादरं गुरुं नमामि सादरम्। अहं नमामि मातरं गुरुं नमामि सादरम्। चलामि नीतिसत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। चलामि नीतिसत्पथे हरामि मातृभुव्यथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। दधामि साधुताव्रतं सृजामि कीर्तिसत्कथाम्। प्रभुं नमामि सादरम् अहं नमामि मातरम्। अहं नमामि मातरम् गुरुं नमामि सादरम्। अब हम पहुंच गए बच्चों 9वां पाठ में। 9वां पाठ का शीर्षक है क्रीडा स्पर्धा। पाठ का नाम है क्रीडा स्पर्धा। स्पर्धा एक वचन है, अगर इसमें विसर्ग लगा देंगे तो स्पर्धा हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो क्रीडा स्पर्धा मतलब होता है खेल की प्रतियोगिताएं, और एक वचन है तो खेल की प्रतियोगिता। यहाँ विसर्ग आएगा तो हो जाएगा प्रतियोगिताएं। इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ लिख लेते हैं। क्रीडा स्पर्धा का अर्थ है खेल, खेल की प्रतियोगिताएं। अगर विसर्ग नहीं होगा तो एक वचन रहेगा, जैसे बालिका बालिके बालिकाः। इसी तरह से प्रतियोगिता प्रतियोगिते प्रतियोगिताः। यहाँ विसर्ग है तो बहुवचन हो गया, विसर्ग नहीं है तो एक वचन होगा। इस तरह से इसको समझ करके हमको आगे बढ़ना है बच्चों। तो क्रीडा स्पर्धा मतलब हुआ खेल की प्रतियोगिताएं। तो इस तरह से हम शब्दार्थ भी साथ ही साथ लिखते चलेंगे, जिससे कि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो पाठ का अर्थ समझने में बच्चों। इस तरह से एक साथ हम करते चलेंगे काम। क्रीडा स्पर्धा पाठ को पढ़ेंगे। इसमें विद्यालय के खेल की प्रतियोगिताएं, जैसे स्पोर्ट्स के बहुत सी एक्टिविटी होते हैं बच्चों, उनके विषय में बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये हुमा, इंद्रह, ये सब बच्चों के नाम हैं, और ये आपस में बात कर रहे हैं। ये आपस में बात कर रहे हैं। हुमा कहती है यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब अकेले तुम, युवा मतलब दो लोग, और यूयम मतलब तुम सब। पढ़े हैं आप इसको, चौथे पाठ में ही समझा दिया था। यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जाते हो। इंद्रः, इंद्र कहता है वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जाते हैं। अहम आवाम वयम मी वह मह सिखाया था, तो वयम के साथ मह का प्रयोग, अहम के साथ मी का प्रयोग, आवाम के साथ वह का प्रयोग दिखता है। वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जाते हैं। यहाँ चित्र में देखो बहुत से बच्चे बातचीत कर रहे हैं विद्यालय जाते हुए। फेकनः, फेकन नाम का एक विद्यार्थी है बच्चों इनमें से, उनका साथी एक है, उसका नाम है फेकन। तो कहता है तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, वयम खेलिष्यामः। तत्र मतलब वहाँ पर, वहाँ पर कहाँ पर, विद्यालय में। क्रीडा स्पर्धा सन्ति, खेल की प्रतियोगिताएं हैं। अभी मैंने लिख करके आपको दिखाया वहाँ पर खेल की प्रतियोगिताएं, इसका अर्थ। वयम खेलिष्यामः, हम सब खेलेंगे। देखो खेलामः होता तो खेलते हैं, खेलिष्यामः हो गया तो दृढ़ लकार भविष्यत काल, खेलेंगे, इससे जुड़ गया बीच में। रामचरणः,
रामचरण कहता है किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। रामचरण कहता है किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति। क्या स्पर्धाएं, स्पर्धा का मतलब बता दिया आपको, प्रतियोगिता। क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं? क्या प्रतियोगिताएं केवल लड़कों के लिए ही हैं? संति मतलब हैं, अस्ति मतलब है, बहुवचन होता है। प्रसन्ना नाम की एक बालिका है, वह कहती है नहीं नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, लड़कियां भी खेलेंगी। तो आप देखें, एक जगह एव आया, एक जगह अपि आया, ये दोनों अव्यय हैं। एक का अर्थ है ही और एक का अर्थ है भी, इसको याद कर लेना चाहिए हमको। एव का मतलब है, एव का मतलब है ही, एव का मतलब है ही, और अपि का मतलब है भी। एव का मतलब है ही, अपि का मतलब है भी। नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं, लड़कियां भी खेलेंगी। रामचरण कहता है किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः, क्या तुम सब एक दल में हो। दल मतलब टीम, समूह, दल मतलब ग्रुप, समूह। जैसे एक समूह में खेला जाता है उसको टीम इंग्लिश में कहते हैं। क्या तुम सब एक दल में हो, स्थ मतलब हो, अथवा, अथवा मतलब या, पृथक पृथक दले, पृथक पृथक दले, अलग अलग दल में। पृथक का मतलब होता है बच्चों अलग, पृथक का मतलब होता है अलग। यहाँ पर हम लिख देंगे पृथक का अर्थ अलग, अलग। कहा कि एक ही दल में हो, एक ही टीम में सब खेलोगे, या फिर अलग अलग टीम में खेलोगे, इस तरह से पूछ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है अलग अलग भी खेलें, एक में भी खोलें। तो अब देखो क्या बताते हैं। प्रसन्ना बता रही है बच्चों, अब प्रसन्ना बता रही है, क्या बता रही है प्रसन्ना, देखो प्रसन्ना भी बताएगी कि ये प्रसन्ना है, बता रही है तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, ऐसा कह रही है। वहाँ पर लड़कियाँ, बालिकाः मतलब लड़कियाँ, बालकाः मतलब लड़के, वहाँ पर लड़कियाँ और लड़के, मिलित्वा मतलब मिलकर, खेलिष्यन्ति मतलब खेलेंगे। वहाँ पर लड़कियाँ लड़के, लड़कियाँ और लड़के मिलकर खेलेंगे। फेकनः, फेकन नाम का विद्यार्थी है, वह कहता है अब आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। बैडमिंटन क्रीडायां, बैडमिंटन खेल में, खेल का नाम है बैडमिंटन बच्चों, नाम का नाम ही रहता है। बैडमिंटन के खेल में मम सहभागिनी, मेरे साथ खेलने वाली, सहभागिनी मतलब जो साथ में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, साथ में भाग लेने वाली, मेरे साथ भाग लेने वाली जूली अस्ति, जूली एक लड़की का नाम है। कहा कि लड़के लड़कियां मिलकर खेलेंगे, मेरे साथ एक लड़की जूली है, वह खेलेगी बैडमिंटन में। इसलिए दोनों अलग अलग नहीं, क्योंकि को एजुकेशन का विद्यालय है, सब बच्चे मिलजुल करके आपस में खेलते हैं। तो लड़के और लड़कियां क्योंकि दोनों पढ़ते हैं विद्यालय में, अलग विद्यालय नहीं है ये, मिलजुल कर सब बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए सब मिल करके खेलेंगे बच्चों। यह बात यहाँ पर बताया है। अब देखो आगे फिर आ रहा है बच्चों, फिर प्रसन्ना अब आगे आएगी। यहाँ खेल शुरू हो गया है, चित्र में आप देखो सब बच्चे खेलना शुरू कर दिए हैं। हाँ बच्चों, अब यहाँ पर प्रसन्ना बता रही है बच्चों इसके बाद, खेल के बाद, कि
कह रहे हैं एक ही खेल नहीं होगा बच्चों, बहुत सारे खेल होंगे वहाँ पर। अब क्या-क्या खेल होगा, प्रसन्ना बताएगी यहाँ पर। वो बताएगी कि एतत् अतिरिक्तम, इसके अलावा, एतत् अतिरिक्तम मतलब इसके अलावा। प्रसन्ना कहती है एतत् अतिरिक्तम, इसके अलावा। देखो कबड्डी, कबड्डी नाम का खेल होगा। नियुद्धम, नियुद्धम मतलब जूडो, लिखा है आपके शब्दार्थ में, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ कि बार बार वही लिखकर दोहराऊंगा। ये शब्दार्थ में पीछे दिया गया है, उसको देख लेंगे। क्रिकेटम मतलब क्रिकेट। पाद कंदुकम मतलब वह गेंद जो पैर से खेली जाए। कंदुकम मतलब गेंद, पाद मतलब पैर, पैर से खेलने जाने वाले गेंद को कहेंगे हम लोग फुटबॉल। हस्त कंदुकम वह गेंद जो हाथ से खेली जाए, जैसे वॉलीबॉल कहते हैं हम लोग। चतुरंग मतलब चेस, चतुरंग का मतलब है चेस। इत्यादयः स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिताएं, भविष्यन्ति मतलब होंगी। इसके अलावा कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, चेस इत्यादि प्रतियोगिताएं होंगी। इस तरह से जैसे बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं विद्यालय में, वहाँ एक के बाद एक बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों होंगी और सब बच्चे किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो इसलिए प्रसन्ना बता रही है कि केवल बैडमिंटन ही नहीं, कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस इत्यादि बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी विद्यालय में। अब इंदर नाम का इंदरः, इंदर नाम का विद्यार्थी कहता है, जैसे बालक से बालका वैसे इंदर से इंदरः, इस तरह से संस्कृत बना दिया शब्द को। आकारांत में आ ही रहता है, जैसे हुमा, उसमें आ है तो आ ही रहेगा एक वचन में। अब कहता है इंदरः, देखो बच्चों, कह रहा है हुमे, हे हुमा, संबोधन में हुमे जैसे बालिका का बालिके। किम त्वम न क्रीडसि, क्या तुम नहीं खेल रही हो। कहा कि सब तो खेल रहे हैं और तुम्हारी क्या बात है, तुम खेल रही हो कि नहीं, क्या तुम नहीं खेलती हो, नहीं खेल रही हो। तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति, तव भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बच्चों बहन। मम पक्षे, मेरे पक्ष में खेल रही है। मेरे पक्ष में मतलब मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी टीम में। क्रीडत मतलब खेल रही है। कहा कि तुम्हारी बहन तो खेल रही है, मेरी ही टीम में है, तो क्या तुम नहीं खेल रही हो। भगनी का अर्थ देखो यहाँ पर आया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। भगनी शब्द का अर्थ लिख लेते हैं। भगनी मतलब आपको बताया बहन, बहन भगनी कहते हैं। भगनी का मतलब होता है बच्चों बहन। नोट कर लेंगे अभी, जिससे कि शब्दार्थ भी हमारा साथ साथ कोई जो कठिन है वह जानते चलें। और कुछ शब्दार्थ लिखे भी हैं आपके पाठ के अंत में, उसको आप खुद ही देख लेंगे। बहन, जो जो कुछ हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बच्चों। इस तरह से भगनी का अर्थ बहन आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से बच्चों आगे बढ़ते हैं। लिखा है हुमा, अब कहती है बच्चों, हुमा कहती है नहीं, नहीं मतलब नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। मह्यम मतलब मुझे, चलचित्रम मतलब सिनेमा, जो चित्र चलता हुआ दिखाई दे उसको चलचित्र कहेंगे। रोचते मतलब अच्छा लगता है, रोचते का मतलब है अच्छा लगता है। जैसे मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है। मह्यम क्रीडनम रोचते, मुझे खेलना अच्छा लगता है। मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मह्यम गमनम रोचते, मुझे जाना अच्छा लगता है। इस तरह से रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लिख करके बताया भी है बच्चों, लिख देता हूँ इसका अर्थ। नया शब्द आया है, रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है। रोचते नोट करेंगे अभी, अच्छा लगता
है, अच्छा लगता है। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है, इसलिए वह खेल में भाग नहीं ले रही है। और उसके आगे भी बताएगी, अभी शब्दार्थ को नोट कर लें तो देखें उसके आगे क्या कहती है। भगनी का मतलब बहन लिखाया और रोचते का अर्थ लिखा दिया अच्छा लगता है। नोट कर लेंगे बच्चों, अच्छा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगता है कि बाद देखेंगे, पढ़ाई करेंगे। हाँ, आगे पहुँचेंगे। यहाँ लिखा है, आगे मिलेगा परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, लेकिन यहाँ पर मैं दर्शक के रूप में स्थास्यामि मतलब रहूंगी। दर्शक के रूप में मतलब देखने वाले, बहुत से लोग देखने वाले भी होते हैं, नहीं केवल खेलने वाले ही रहते हैं। तो वहाँ तो सब खेलने वाले अलग होंगे, परम मतलब लेकिन, कहने का मतलब मैं भी उपस्थित रहूंगी वहाँ पर। अत्र अहम यहाँ पर मैं दर्शक रूपेण स्थास्यामि, दर्शक के रूप में रहूंगी। मैं यहाँ पर दर्शक के रूप में रहूंगी, खेलूंगी नहीं लेकिन दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, फिर फेकन पूछता है अहो पूर्णः कुत्र अस्ति, अरे पूरन कहाँ है, पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है, ऐसा पूछ रहा है। पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है, दिखाई नहीं दिया पूरन उसको, इसलिए पूछ रहा है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति, यह भी पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब कोई प्रश्न पूछ रहा है वो। किम सह, क्या वह, कस्याम अपि, कस्याम धन अपि, कस्याम अपि किसी भी, स्पर्धायाम प्रतियोगिता में, कंपटीशन में, प्रतिभागी नास्ति प्रतिभागी नहीं है। प्रतिभागी मतलब भाग लेने वाला, पार्टिसिपेंट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है, ये इसका मतलब हुआ। क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, तो भाग नहीं लिया है उसने। नास्ति में दो शब्द हैं बच्चों, नास्ति में दो शब्द हैं, तो नास्ति को भी हमें समझ लेना होगा, क्योंकि नास्ति को जब समझ लेंगे तब तो अलग अलग करके कर पाएंगे। चलो नास्ति को समझते हैं पहले। अब नास्ति को समझना है तो शब्दार्थ की तरफ पहुंचेंगे, वहां पर इसको लिखेंगे, अलग अलग करेंगे पहले, तब तो लिखेंगे। नास्ति, नोट कर लें, नास अस्ति का विलोम नास्ति, अस्ति मतलब है, और नास्ति जब कर देंगे तो न, न धन अस्ति, न धन अस्ति। न का मतलब है नहीं, न का मतलब है नहीं, और अस्ति का मतलब है, तो नास्ति का मतलब हो गया नहीं है। नास्ति का अर्थ है नहीं है। प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है। क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, कहने का मतलब पूरन क्या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट जो हो रहा है, खेल की प्रतियोगिता, उसमें भाग नहीं ले रहा है। तो देखो एक रामचरण नाम का साथी है उन बच्चों का, वो देखो उत्तर दे रहा है। बच्चों आपस में सब बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही बातचीत करके संस्कृत बोलना सीखना चाहिए। रामचरण है, रामचरण बोल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो रामचरण क्या कहता है। रामचरण कह रहा है, रामचरण सह द्रष्टुम न शक्नोति, सह द्रष्टुम न शक्नोति, द्रष्टुम देखना, न मतलब नहीं, शक्नोत मतलब सकता है। द्रष्टुम न शक्नोति का अर्थ हुआ देख नहीं सकता है, कहने का मतलब ब्लाइंड होगा वो, इसलिए देख नहीं पाता होगा। सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है, आंखों से उसको दिखाई नहीं देता है, इस तरह से, इसलिए वह शायद खेल में भाग नहीं ले रहा है बच्चों। तो ये द्रष्टुम न शक्नोति एक बड़ा सा शब्द नया सा आया है, इसको हम लिख लें तो हमारे पास रहेगा, तो हम इसका अर्थ समझ जाएंगे। द्रष्टुम न शक्नोति,
इसका अर्थ नोट करेंगे अभी। देख नहीं सकता, इसको हम लिखेंगे बच्चों। शब्दार्थ जरूर नोट करना चाहिए। देख नहीं सकता, द्रष्टुम न शक्नोति, देख नहीं सकता। सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। कौन नहीं देख सकता? पूरन। पूरन के विषय में बातचीत चल रही है बच्चों। तब देखो और भी उसके विषय में अब बात करेगा। देख नहीं सकता। रामचरण है उसके आगे कहता है बच्चों, तस्मै अस्माकं विद्यालये, तस्मै अस्माकं विद्यालये, उसके लिए हमारे विद्यालय में। तस्मै अस्माकं विद्यालये, उसके लिए हमारे विद्यालय में। पठनाय तु, पढ़ने के लिए तो। विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है। उसके लिए पढ़ने की तो हमारे विद्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। परम क्रीडायै, लेकिन खेलने के लिए। प्रबंधः नास्ति, प्रबंध नहीं है। खेलने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्रीडायै मतलब खेलने के लिए। चतुर्थी विभक्ति लग जाती है तो के लिए अर्थ हो जाता है। बालिका से बालिकायै, क्रीडा से क्रीडायै, तत् से तस्मै। चतुर्थी विभक्ति मतलब के लिए। तो खेलने के लिए प्रबंध नास्ति नहीं है। नास्ति तो बता चुका हूं मैं। कहा पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था की गई, शायद कोई उसके लिए सहायक होगा, पढ़ाता लिखा देता होगा या बता देता होगा, ऐसा विद्यालय ने बना रखा है। लेकिन खेलने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह बच्चों खेल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से बच्चे बातचीत कर रहे हैं। तो फिर से नीचे से एक बार देख लेते हैं हम सब। इंदरः, इंदर, यहाँ चित्र के नीचे से। हुमे किम त्वम न क्रीडसि, हे हुमा क्या तुम नहीं खेलती हो या खेल रही हो। तव भगिनी तुम मम पक्षे क्रीडति, तुम्हारी बहन तो मेरी तरफ से खेल रही है। हुमा कहती है, नहीं नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे सिनेमा अच्छा लगता है। परम अत्र अहम, लेकिन यहाँ पर मैं। दर्शक रूपेण स्थास्यामि, दर्शक के रूप में रहूंगी। फेकनः, फेकन। अहो, अरे। पूर्णः कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है। किम सह कस्यामपि स्पर्धायां, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नास्ति, प्रतिभागी नहीं है, भाग नहीं ले रहा है। रामचरण है। रामचरण फिर कहेगा बच्चों, हाँ, रामचरण कहता है देखो। रामचरण है, रामचरण कहता है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, सह द्रष्टुम न शक्नोति। सह द्रष्टुम न शक्नोति का अर्थ है वह देख नहीं सकता। सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता। तस्मै अस्माकं विद्यालये, उसके लिए हमारे विद्यालय में। पठनाय तु, पढ़ने के लिए तो। विशेष व्यवस्था वर्तते, विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै, लेकिन खेलने के लिए। प्रबंधः नास्ति, प्रबंध नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आज इतना ही अभी पढ़ाते हैं, अगले दिन हम इसको पूरा करके अभ्यास की तरफ भी चलेंगे बच्चों। तो आज इतना, अच्छे से आप लोग तैयार रखेंगे बच्चों।